दोस्तों नमस्ते। आप सबको मैं अपने चैनल सिनेमा एंड कहानी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म जगत की उस हसीन, कमसीन, सुंदर और प्यारी सी हीरोइन के बारे में जिनका असल नाम मुमताज़ जहान बेगम दहलवी था। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। वैसे तो वो फिल्मों में बाल कलाकार बनकर आई थी, परंतु उनकी प्रतिभा और उनकी सुंदरता ने उनको सुप्रसिद्ध बना दिया। हाँ दोस्तों, ये अदाकारा हैं मेरी प्रिय फीमेल आर्टिस्ट मधुबाला जी। मुझे उनकी निश्चल मुस्कुराहट, उनका डायलॉग बोलने का ढंग और आंखों में मस्ती और शरारत बहुत अच्छा लगता है। उनका जो यह टैलेंट है वो एकदम अनोखा है। वैसे उनका अभिनय तो लाजवाब था ही, जो सबको पसंद था, परंतु उनका भावात्मक और गंभीर दमखम वाला डायलॉग प्रेजेंट करने का एक तरीका था, वह भी दर्शकों के दिल को छू लिया करती थी। जब वो छोटी थी, लगभग 5 वर्ष की, तब उन्हें देखकर एक ज्योतिष ने कहा था कि यह एक सितारा है, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ऐसे सितारे यदा कदा ही जन्म लिया करते हैं, ये बहुत सुप्रसिद्ध होकर ही रहेंगी। ये है बेबी मुमताज। तब बहुत छोटी थी वो। बेबी मुमताज सबसे पहले दिल्ली आकाशवाणी में निशाना और श्रृंगार कार्यक्रम में भाग लिया करती थी, जहां उनकी काबिलियत को बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर श्री चुन्नीलाल जी ने पहचाना और उस समय बन रही उनकी एक फिल्म बसंत, उसमें एक बाल कलाकार की जरूरत थी, तो इसलिए बेबी मुमताज को उस फिल्म में काम करने के लिए चुन लिया गया था। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया और भिवंडी में आकर वे बस गए। 1949 में अशोक कुमार ने अपनी फिल्म महल में मधुबाला जी को लीड रोल दिया था और तभी उनका नाम बदलकर मधुबाला रखा गया। 1950 की सबसे अधिक मेहनताना लेने वाली हीरोइन थी। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका अभिनय अति प्रशंसनीय रहा। उनके समस्त कामकाज को उनके पिता अताउल्ला खान साहब संभाला करते थे। 1954 में शूटिंग के दौरान पहली बार उनको खून की उल्टी हुई। उस समय इतनी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं था, फिर भी पता चला कि उनके दिल में छेद है। मधुबाला जी का पहला प्यार प्रेमनाथ जी थे और बाद में दिलीप कुमार से भी उनका प्यार था, परंतु पिता की रजामंदी ना होने के कारण सबसे उनके रिश्ते बिगड़ गए। इस बात पर उनके पिता ने कहा था कि चूंकि मधुबाला जी के दिल में छेद है, इसलिए उनके पिताजी इस बात को ध्यान में रखते हुए इन रिश्तों को बढ़ने नहीं दिया। उन दिनों विदेशों से एक फोटोग्राफर्स भारत आकर उनका फोटोशूट करते थे और उन्हें भारत की मर्लिन मोनरो नाम दे रखा था। वे भारत की पहली हीरोइन थी जिन्हें हॉलीवुड की फिल्म में काम करने का बहुत से प्रस्ताव मिले थे, परंतु उनकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए उनके पिता हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। कहते हैं दिलीप कुमार से उनकी इतनी अनबन हो गई थी कि मुगले आजम फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला जी को एक सीन में चांटा मारना था, तो दिलीप कुमार जी ने इतनी जोर से चांटा मारा था कि स्वयं मधुबाला जी और सेट पर उपस्थित सभी भौंचक के रह गए थे। इसके बाद उनके जीवन में आए किशोर कुमार, जिनके साथ मधुबाला जी ने कई फिल्में की। किशोर से उनकी बहुत बनती थी। किशोर जी उन्हें खूब हंसाया करते थे। दोनों अब एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। किशोर कुमार जी विवाह का रिश्ता लेकर अताउल्ला खान के पास गए थे, जो कि मधुबाला जी के पिता थे, और सारी शर्तें भी मान ली थी। इसी बीच अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मधुबाला जी को लंदन जाना था
जहां उन्हें ऑपरेशन भी कराना था और वो लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थी, पर पिता ने मना कर दिया था। इस बात पर मधुबाला की भावना को समझते हुए किशोर कुमार जी ने अताउल्ला खान साहब को समझाया, तो वे राजी हो गए। विवाह के बाद किशोर कुमार जी मधुबाला जी को ट्रीटमेंट के लिए और ऑपरेशन के लिए लंदन ले गए, पर उन दिनों वहाँ भी हार्ट के होल होने की कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध न थी। वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया था और यह कहा था कि अब ये केवल 2 वर्ष की मेहमान हैं। किशोर कुमार के पास उन दिनों बहुत काम आ रहे थे और दूसरी तरफ वे अपने इस दुख को संभालने के लिए ज़्यादा बिजी रहने लगे थे। दर्शकों ने किशोर कुमार जी का मस्त मौलापन देखा है, परंतु उनके हृदय में दबे हुए उस दुख को बहुत कम ही समझा गया। उनकी पहली पत्नी रूमा से उनका तलाक हुआ था, फिर मधुबाला जी की बीमारी जिसका उस समय कोई सही ट्रीटमेंट न था, अतः अपनी पत्नी को तिल तिल मरते देखना किसे अच्छा लगता है। किशोर कुमार का दर्द चुप्पी में बदल गया। बहुत प्यार करते थे वो मधुबाला जी को। वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगे थे। इस बात का जिक्र किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। इस बीच मधुबाला जी कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर जाना चाह रही थी और वे गई भी थी। 21 फरवरी 1969 को उनकी तबीयत और बिगड़ी। किशोर कुमार उनके पास ही थे और फिर 23 फरवरी का वो दिन जिस दिन मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। इस तरह हिंदी सिनेमा का एक सुंदर सितारा जमीन से उठ तो गया, पर हमेशा हमेशा के लिए अपने चाहने वालों के हृदय में बस गया, जिन्हें आज भी बहुत प्यार से दर्शक याद किया करते हैं। दोस्तों, यदि आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें, बेल आइकन को टैप कर दें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए कलाकार के जीवन के कुछ अनुभव को लेकर, जिसमें कुछ सच्चाई होगी, कुछ प्यार होगा, कुछ दर्द होगा और कुछ रोमांच होगा। तब तक के लिए नमस्ते।